जी हाँ। क्या कोई आपकी एनर्जी सक कर रहा है या सक कर रही है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वही खा रहे हैं जो पहले आप खा रहे थे, आप वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, लेकिन आपकी एनर्जी ड्रेन ड्रेन फील होती है, आपको ऐसा लगता है ना कि आपके अंदर कुछ शक्ति नहीं बचा है, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी, आपका जो एनर्जी फील्ड है ना, वो कोई ना कोई वो सक कर रहा है। हो सकता है आपके ऑफिस में हो सकते हैं, कोई आपके घर में हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, कहीं बाहर हो सकते हैं। तो ये कैसे पता लगेगा कि अब मेरी एनर्जी कहीं जा रही है? तो ये इस तरह से काम करता है, समझो कि एक हमारा ऑरा होता है, एनर्जी फील्ड होता है। वो 4 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट जो संत होते हैं उनको बहुत और ज्यादा ऐसे सर्कल में फैला हुआ होता है। तो जब हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, या जब हम एनर्जी सेंसिटिव हो जाते हैं, या हमारी एनर्जी वीक हो जाती है ना, तब कोई भी हमारी एनर्जी को इजिली खींच सकता है, सक कर सकता है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी सक कर रहा है, तो करना क्या है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपनी एनर्जी को। तो सबसे पहले आपको कैसे बचना है इससे वो बताता हूँ। तो बचने के लिए आप सबसे पहले समझो कि जितना हो सकता है ना, लोगों के क्लोज कांटेक्ट में कब है। लोगों से जैसे हम क्या मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, साथ में बैठ के बातें करते हैं, तो हो सकता है जितना नमस्ते करें, दूर से बैठ के बातें करें, क्लोज कांटेक्ट में नहीं है। दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि किसी की आप कहानी मत सुने कि किसके कहानी में क्या चल रहा है। लोग बैठते हैं ना, बैठ के अपना दुखड़ा शुरू हो जाते हैं सुनाने के लिए कि ये था, वो था, ये था, और उसको सुनने के बाद आपको लगता है सारी एनर्जी मेरी चली गई, ले लिया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका विचार उसमें जा रहा है, वो निगेटिव थिंकिंग, वो निगेटिव जो विचार आ रहा है ना, उसमें सारा एनर्जी आपका ड्रेन हो रहा है। हमारा सोल इतना प्योर होता है ना कि जितना पॉजिटिव बातें करेंगे ना उतना एनर्जी बढ़ेगा। तो आपको किसी का सुनना नहीं है ज्यादा कहानी, अपना ही, अपने लोगों का ही सुने, ज्यादा लोगों का ना सुने। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी से शेयर करना है, किसी को हेल्प करना है कि उसकी बातें हम सुन लें, तो हाँ आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी एनर्जी बढ़ाना होगा। या तो उसको एक और सजेशन दे सकते हो कि वो कहीं अपनी डायरी में लिख ले अपना जो भी उनके अंदर मन में चल रहा है, डायरी में लिख के शेयर करके उसको फाड़ दें। या तो कहीं बाहर में खुले जगह पे चले जाओ, वहां पे जाके बोल के शेयर कर दें। तो होता क्या है, जब तक हम किसी को शेयर नहीं करते ना, तब तक हमारे अंदर की चीजें नहीं जाती है। तो आप किसी को हेल्प कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। मैं बताऊंगा कैसे बढ़ाना है। तो आपको ये दो चीजें पे आपको ये करना है। इसके बाद क्या करना है, कोई आपको कहानी बताया है, कोई आपको लगता है ना कि वो बंदा बहुत निगेटिव है, उसके बारे में आप सोचते भी रहते हैं ना, तो भी आपकी एनर्जी जाती है वहां पे। आप उसके साथ आसपास ना हो तो भी उसके बारे में अगर सोच रहे हैं ना, तो भी आपकी एनर्जी वहां फ्लो होती है। बोलते हैं ना कि जो भी आप जहां सोचते हो ना, एनर्जी वहीं फ्लो होती है। वेयर एवर एनर्जी गोज, वेयर एवर एनर्जी फ्लोज, थॉट गोज एनर्जी फ्लोज, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो ये क्या है कि आपको सोचना भी नहीं, सोचना का तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमारा ड्रेन होता है। तो किसी के बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं है, अपना एनर्जी हमेशा अगर प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो तो अब हम आते हैं। ज्यादातर जैसे न्यूज नहीं सुनना है, कोई निगेटिव न्यूज, ज्यादा दुनिया में जो काम की चीज है उसी को देखना है। ज्यादा दुनिया के बारे में नहीं जानना है, नहीं सुनना है कहाँ क्या चल रहा है। अगर देखेंगे तो दुनिया में बहुत सारे नेगेटिव चीजें हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चीजें भी हैं। अगर न्यूज़पेपर उठाएंगे तो यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ चोरी हो गया, डकैती, वही वो लेके आते हैं। पॉजिटिव चीजें बहुत कम होती है, लेकिन दुनिया में डेली बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं। तो आप फोकस कहाँ करोगे, वहीं आपकी एनर्जी जाएगी। वो जो मैंने अभी बोला था, वेयर एवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लो। तो फोकस आपका पॉजिटिव जगह पे होगा तो आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी। तो आप क्या करना है, आपको डेली अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। हम ऑफिस तो छोड़ नहीं सकते, हम नेगेटिव एनर्जी से एकदम बिल्कुल दूर नहीं रह सकते, तो प्रोटेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले सुबह और शाम, सुबह आप क्या करें, अपनी एनर्जी के चारों ना अपनी एक ऑरा फील्ड बनाए, ऐसा प्रोटेक्टिव फील्ड बनाए। आप जैसे विजुलाइज करें कि हमारे चारों एक एनर्जी फील्ड ऐसा है, व्हाइट ऑरा सा, और जो मुझे प्रोटेक्ट करता है हमेशा। 5 मिनट एक मेडिटेशन करें। आप बोलिएगा कमेंट करके, तो मैं एक मेडिटेशन बना दूंगा 5 मिनट का, जो जिससे कि आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट हो सके। तो डेली सुबह एक ऐसा एनर्जी प्रोटेक्शन का एक आप मेडिटेशन करें जिसमें आप एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज है, जितना हो सकता है नेचर के साथ जुड़ें। नेचर से जुड़ेंगे ना तो आपकी एनर्जी थोड़ी हाई होगी, थोड़ा ड्रेन भी होगा ना, तो आप हाई लेवल पे बने रहेंगे। तो थोड़ा नेचर के साथ जुड़ें, खाली पैर जमीन पर चढ़ें, पेड़ के साथ थोड़ा सा समय बिताएं। आसपास कोई ऐसा जगह हो जाए, नेचुरल प्लेस हो, तो वहां पे वॉक करें। थोड़ा सा पॉजिटिव इंस्पायरेशन जो स्टोरियां होती है ना, उनको सुने थोड़ा सा।
और थोड़ा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव बातें करें जितना हो सकता है। जिनसे भी बातें करते हैं पॉजिटिव बातें करें। पॉजिटिव बातें करते हैं ना, या नेगेटिव लोगों के साथ में अगर पॉजिटिव बातें कर रहे हैं ना, तो दोनों की एनर्जी अप होती है, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी अप हो रही है, दोनों का ज्यादा पर। तो पॉजिटिव बातें जितना करेंगे उतना अप होगा। उसके अलावा क्या करना है, आप अगर कोई भगवान को मानते हैं, इस देवता को मानते हैं, तो उनके सामने बैठ जाएं और देखें कि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो हमें व्हाइट एनर्जी भेज रहे हैं और हमारे चारों ओर एक आभा मंडल ऐसा बना रहे हैं जिससे कि मैं प्रोटेक्ट रहता हूँ दिन भर। तो सुबह भी करें, ऑफिस के आने के बाद भी, आप शाम को सोने से पहले कर सकते हैं, आने के बाद कर सकते हैं, ये चीज़ें। इसके अलावा आप जब भी नहाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा नमक डाल लें, समुद्री नमक डाल लें और उससे आप नहा लें। देखेंगे कि आपका जो भी नेगेटिव एनर्जी वो थोड़ा दूर हो जाएगा। तो ये कुछ उपाय है, इससे आप कर सकते हैं। और एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, उसको आप इमीडिएट आप अपनी एनर्जी को आप कर सकते हो, अपनी प्राण को आप कर सकते हो और प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप ऐसे बैठ जाएं, बैठ के अपना हाथ ऐसे ओपन रख लें और जब सांस लेते हैं ना, लंबी सांस लेते हुए ऊपर करना है अपने हाथ को, मैं दिखाता हूँ करके। पहले गहरी सांस लेते हुए हाथ ऐसे ले जाएं, धीरे धीरे अपने सांस लेते हुए आप अपने हाथों से देखें आप सारे चक्रा को एनर्जी भेज रहे हो, नीचे से ऊपर जितने चक्रा उसको एनर्जी भेज रहे हो। सांस लेते जा रहे हो, सांस लेते जा रहे हो, और ये ऐसा कुछ करें कि चारों ओर आपके शरीर के चारों ओर व्हाइट लाइट बन चुकी है। जैसे जैसे सांस लेते जा रहे हैं आपके चारों ओर एनर्जी फील्ड बढ़ता जा रहा है। फिर जब सांस छोड़ते जाते हैं तो धीरे धीरे वो जो एनर्जी फील्ड अभी बनाया था, जो आपके चक्र के थ्रू, आपके स्पाइन के थ्रू, धीरे धीरे फिर से आपके स्पाइन के थ्रू लोअर चक्र में जा रहा है, रूट चक्र तक जा रहा है। फिर से आप जब सांस लेंगे तो लोअर चक्र से हायर चक्र में और हायर चक्र से ऊपर सर तक आप देखें कि ये व्हाइट लाइट जा रही है। फिर जब सांस छोड़ रहे हैं तो आपके क्राउन चक्र से, हेड से लेके लोअर चक्र तक जा रही है। इस तरह से आप एक बहुत ही अच्छी एनर्जी फील्ड बना सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर करें, कमेंट करके बता भी सकते हैं अगर आपको ऐसा कुछ वीडियो चाहिए तो। थैंक यू।